रात के 9 बज रहे थे। सास और ननंद अमृता को देख रही थीं और अमृता उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए और खुद को मालकिन समझने लगी। आने दो मेरे बेटे को। हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। पता नहीं आज क्या हुआ। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही अपने बेटे को कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने की राह देखती है, पर जब तक उसका पति घर ना आए तब तक उसे सास खाना भी नहीं देती थी। रसोई घर को ताला लगा देती थी। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना अमृता को ऐसे दुख दे रही थी, और अमृता के पति मतलब अजय का क्यों ऐसा स्वभाव था? नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। अमृता की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। 12वीं की पढ़ाई होते ही चाचा चाची ने शादी कर दी और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। उसकी सास सुनैना, पति अजय और ननंद मोनिका, ये तीनों ही बस ससुराल में थे। छोटा परिवार था, सुखी परिवार। इसका सपना लेकर अमृता अपने ससुराल आई, लेकिन सपना किसका सच होता है। अमृता की उम्र 18 हो गई थी और अजय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सुनैना ने अमृता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठना, साफ सफाई करना, नहाना, भगवान की पूजा करना, रसोई घर में जाके हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अमृता खा सकती थी। न जाने ऐसे कितने नियम बनाए थे और अमृता को ये नियम हमेशा पालन करने ही रहते थे। लेकिन अभी उम्र ही क्या थी, कभी उससे गलती हो जाती तो उसकी ननंद, सास या फिर अजय उसको सजा देने के लिए कभी पीछे नहीं हटते थे। अभी शादी को 10-12 दिन ही हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे घर आ जाता था। उस दिन 10 बज गए लेकिन अजय घर नहीं आया। अमृता को बहुत जोर की भूख लगी। वह रसोई में गई और खाना परोस के खा ही रही थी कि इतने में सास आ जाती है और चिल्लाकर बोलती है, तुझसे भूख सहन नहीं हुई? तभी अमृता बोली कि अरे वो अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए मैं खाना खाने बैठ गई। सास कुछ बोलती कि इससे पहले ननद आ गई और बोलने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? तुम्हें खाना नहीं मिला क्या तुम्हारे घर में? अपने पति की राह नहीं देख सकती है? औरतें न जाने अपने पति के लिए क्या क्या करती हैं। उतने में सास बोली, अरे रहने दे, इसको संस्कार सिखा रही है। माँ बाप तो रहे नहीं, चाचा चाची ने हमारे पल्ले से बांध दिया है। रहने दे, तू चल बाहर, मैं ही रसोई को ताला मार देती हूँ। अमृता को धकेल कर रसोई में ताला लगा दिया। 11:30 बज गए। अजय घर आया। तभी सुनैना ने और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर अमृता के खिलाफ अजय को भड़काया। वह तो ठहरा माँ भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला था। आज की ही बात कर लो, दोनों बैठ के जैसे हॉल में टीवी देख रही थी। यहाँ अमृता एक एक रोटी गरम गरम उनको परोस रही थी। आज सुबह अमृता को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने उसको खाने को दी। अमृता को बहुत जोर की भूख लगी थी, पर अजय तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर अमृता को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका का खाना खाने के पहले, घर को ताला लगाने से पहले अमृता ने जल्दी से रोटी अपने एक पल्लू में बांध रखी थी। जब माँ बेटी खाना खाने के बाद आराम कर रही थी, तब अमृता ने अपने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू बह पड़े। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने अमृता को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, तमाशा चालू हो गया। उस वजह से अमृता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय घर पर ना आए। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी इन्होंने थप्पड़ मारा था।
पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद जब अजय घर आया तो अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों के बाद अचानक से अजय का जोर से आवाज़ लगाना, अमृता जल्दी बाहर आओ। अमृता डरकर थर-थर काँपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ गुर्रा रही थी और ननद मन ही मन मुस्कुरा कर देख रही थी और अजय, उसकी आंखों में तो खून के आंसू आ रहे थे। जैसे ही अमृता अजय के पास गई, उसने उसके बाल पकड़े और जोर से धकेल दिया। अमृता जोर जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करे? दुख तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और अमृता को जोर से मारने लगा। अमृता जोर जोर से रोते हुए दर्द की भीख मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली 2 औरतों को बिल्कुल भी दया नहीं आई। अमृता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर से भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ जाने लगी? सुनैना अजय को बोली। तभी अजय बोला कि जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं। जाने दो, उससे पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अजय का बोलकर सुनैना ने तुरंत ही उसको खाना दिया। सभी खाने के लिए बैठे, लेकिन अमृता की याद आज किसी को नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब अमृता घर आई, उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में जगह नहीं दी? सुनैना ने टोंट मारा। तभी अजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती, तब तक तुम्हें मैं अपने घर के अंदर नहीं लूँगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर कल इसे माफ़ किया तो कल यही सर पर चढ़ के नाचेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो हमें भी नहीं है तुम पर। तुम अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती? वह लड़की हमारे घर का सम्मान क्या करेगी? अचानक अमृता की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना ने जल्दी साड़ी ठीक की, पल्लू किया और बोलने लगी। उसी वक्त जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने आ गया, नहीं तो हमारे घर की तो बर्बादी ही हो जाती। मोनिका के होने वाले ससुर ने उसकी तरफ हाथ दिखाकर कहा। मोनिका बोली, नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है पापा जी, आप तो अंदर आइए, मैं आपको समझाती हूँ। मोनिका ऐसा बोली तो उसके ससुर ने बोला, कौन से पापा, किसके पापा? माफ़ करो, अब हमें आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। आपको जो भी समझाना है बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज़ से बोली कि बेटा, अरे बहू अमृता, छोटी छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है और एक छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को देनी पड़ती है, और यह तो तुम्हारा ससुराल है। ससुराल वालों का मान पढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कौन सा ससुराल होता है जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी? आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। यह संस्कार मैं कमज़ोर नहीं हूँ। यह संस्कार अपने बच्चों को अगर जेल में देना लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।